हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं केलर खनी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और संस्कृत क्लास में जो कि संधि प्रकरण को लेकर हम लोग बात करेंगे। वर्णमाला आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। आज हम लोग देखेंगे संधि से रिलेटेड एक एक पॉइंट को देखेंगे संधि से। और इसमें संधि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं। और यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है और मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर पहले भी आ रहा है, ज्वाइन कर लें। देखो, संधि प्रकरण क्या है, संधि किसे कहेंगे, संधि शब्द कैसे बना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज निकल के ये आती है। तो संधि शब्द बना कैसे, तो इसमें सम उपसर्ग है। ठीक है, धा धातु है और की प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? की। तो बनता संधि। ओके, और संधि शब्द बहुत, ये प्रश्न बहुत बनता है कि किस लिंग में है। तो ये आपका है पुल्लिंग में। किस में आता है? पुल्लिंग में। ठीक है, याद रखना। तो सम धा की संधि और पुल्लिंग में आता है। तो राइट, आपका कभी भी प्रश्न है कि संधि शब्द किस लिंग में है, स्त्रीलिंग लगा के चले जाते बहुत लोग। सम धा की, धा धातु की प्रत्यय संधि हुआ। संधि की मतलब जोड़ा, जोड़ा, जोड़ी तो नहीं। संधि शब्द है, इसीलिए इसको पुल्लिंग में रखा गया कि संधि मतलब जोड़ना। ये तो नहीं, जोड़ी, जोड़ना। ठीक है, इसीलिए परिभाषा क्या है? वर्णा नाम परस्परम विकृतमति संधानम संधि। कहा कि जो वर्ण है परस्पर माने आपस में विकार सहित है, जो भी विकार हुआ हो उसको मिलना ही संधि कहता है। संधि माने जोड़ना। मान लो विच्छेद कर दिया, अलग अलग लड़ाई, जैसे लड़ाई हो गई, बाद में क्या कोई पंचायत पड़ी, और पंचायत क्या है? एक संधि है करना। तो उसके पंचायत करने के बाद आप एकत्रित तो हो गए, जुड़ गए, मिल गए। ठीक है। हाँ, संधि के लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है? सहिता नित्य होनी चाहिए। सहिता मतलब सन्निकटता। ठीक है, जैसे सहिता किसे कहेंगे? अभी आपने सूत्र पढ़ा आद्र अंतिम सहिता। अब सहिता ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए जैसे एक शब्द आपको दिया उपेंद्रा, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्यों हुई? इसलिए हुई, इसमें देखो ऊ है, ऊ के बाद पा है, पा के बाद आ है, आ के बाद ना है, ना के बाद दा है। और इसमें हलंत जो बार है, पा के बाद आ है, तो इसमें देखो ये बीच में व्यवधान आ गया आ का। तो ना और दा में कोई व्यवधान नहीं है, दोनों में इतनी सन्निकटता। क्यों? दोनों व्यंजन वर्ण है। ठीक है, दोनों व्यंजन वर्ण हैं और दोनों एक ही उच्चारण स्थान के। ना भी है लिटु लसानम जो दंता कहा जाता है, तो ताथा दादा ना, तो दंत दोनों का उच्चारण स्थान भी है। समझ लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोनों की सन्निकटता भी है, सहिता भी है, तो इनकी सहिता संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आद्र अंतिम सहिता से सहिता संज्ञा हो जाएगी और उसका फल ये कि इसमें संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? तो वो आपका निर्धारण करता सूत्र। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, विच्छेद का अर्थ क्या होता? अलग करना या अलग अलग होना। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, अब नियम कुछ है, इस नियम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नियम के तहत अगर थोड़ी सी देखोगे तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं करेगा। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाना, मतलब ई प्लस ई हो, तो यहां पर ई बड़ा एक नियम है कि नया वर्ण आ जाएगा। ठीक है, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होना इत्यादि। जैसे इति प्लस आदि, तो यहां पर ई और आ है, तो केवल पूर्व वर्ण ई के स्थान पर क्या होता है? या आ जाता है। हो गया। दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है, तो दो वर्णों में किसी वर्ण का जब लोप हो जाता है, जैसे मैं लिखूं यहां पर दोषा अस्ति, तो इसमें किसका लोप हो जाएगा? आ का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा दोषो अस्ति, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये नियम इंपोर्टेंट है। दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वत्व हो जाना, जैसे तल्लया, तो डबल ला हो गया। आगे बात करते हैं। कभी कभी नियम नंबर 5,
कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है, जैसे तत् प्लस शिवा, तो इसका रूप बनता है तत्शिवा। ठीक है, ना तो तारा ना सारा, दोनों के स्थान पर परिवर्तन। नियम नंबर 6 एट लास्ट, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला आएगा, जैसे वृक्ष प्लस छाया, और इसका बनेगा वृक्षक छाया। ठीक है, क्या बन जाएगा? वृक्षक छाया। ये आपके नियम थे, इंपोर्टेंट नियम। ठीक है, कहीं भी ऐसे प्रश्न मिले तो गलत मत करना। अब देखिए संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को ही हम हल संधि कहते हैं, विसर्ग संधि का विसर्ग ही रहता है। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा एट लास्ट हम पार्टों को भी पढ़ेंगे। स्वर संधि या अच संधि, स्वर संधि या अच संधि, जब दो स्वर के निकट आने से जो परिवर्तन होता है, इसमें होगा क्या? इसमें 2 स्वर आएंगे, 2 स्वर के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, और ये 8 भेद में 3 आपके कम पड़े हुए होंगे, ये वाले, ये हम थोड़े अच्छे से पढ़ाएंगे, बाद बाकी आपके फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयात संधि, पूर्व संधि, पररूप, प्रकृतिभाव, इन सभी के आप सूत्र पढ़ चुके हैं, संज्ञा करने वाला सूत्र। ठीक है, हाँ, संधि करने वाले सूत्र। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि। सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। ठीक है, तो अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, तो अक प्रत्याहार में कौन से आएंगे? तो आई ओड और री रिक। ठीक, तो यहाँ आ ई उ री री 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ, आ ई उ री और रे। इन सभी को दीर्घ होता है। ठीक है, तो आ का कहाँ हुआ? देखो पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ई का कहाँ हुआ? रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कपि प्लस ईसा कपीसा, गौरी प्लस ईसा गौरीशा, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्रा, श्री प्लस ईसा श्रीसा, मही प्लस इंद्र महिंद्रा। ठीक है, गिर प्लस ईसा गिरीशा। ये ई के हो गए। ऊ कहाँ है? वधु उत्सवा, लव प्लस ऊर्मी, विदु प्लस उदया, गुरु प्लस उपदेशा, साधु प्लस उत्तम, भू प्लस ऊर्जा, ओके, भानु प्लस उदया। उसके बाद देवालय, शास्त्रागार, वाचनालय, ये सब आ जाएंगे। री जो है होत्री प्लस ऋकारा, होत्रिकारा, मातृ प्लस ऋणम, पितृणम इत्यादि। और री का तवलकारा, तब प्लस ऋकारा तवलकारा, नहीं ये नहीं होगा। तो री का कहीं कहीं मिलता है, नहीं भी मिलता है। तो ये इंपोर्टेंट है आपकी दीर्घ, इसी पर दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या सूत्र है? आद गुणांक संधि करने वाला। ठीक है, तो इसमें सीधा ये आद गुणा अत एंग च गुण संज्ञा साथ, ये कहता है एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को गुण होता है। अत माने आ, एंग माने ए और ओ, ये गुण होते हैं। ठीक है, तो भैया देखिएगा, तो गुण होते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता, आ तो कहीं गुण होता ही नहीं, हमने ए और ओ देखा है। तो आ से बनता अर, अर। ठीक है, ये थोड़ा जिसमें यही मिलेगा आपको। तो ये कहा जाएगा? सुरेशा, सुर प्लस ईसा सुरेशा, राजेंद्रा, रमेशा, गणेशा, महेंद्रा, उमेशा, ओके। और उसके बाद फिर ऊ को देखेगा, महोत्सवा, महा प्लस पीन प्लस उरु पीनोरु, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, सूर्य प्लस उदया सूर्योदया, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। ठीक है, उसके बाद एक आपका अर होता है, एक आपका अल होता है। ठीक है, हाँ, हितोपदेशा हो जाएगा। अब आपका आर गुण कहाँ होता है? तो महा प्लस ऋषि महर्षि यहाँ होता है। ग्रीस प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु यहाँ होता है। बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु, वर्षतु, देवर्षि। अल कहाँ होता? तवलकारा। चारों के चारों शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, ये आपकी पढ़ी हुई है इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूं। ओके, हाँ, पूछ लेगा कि वृद्धि संधि का सूत्र कौन सा? वृद्धि रेच, वृद्धि संज्ञा करने में वृद्धि राधेज। ठीक है, तो इसमें वृद्धि रेच मतलब एज,
एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो ए ओंग ऐच, ऐच आएगा, तो ऐ औच। कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो ऐ और औ वर्ड आएंगे वृद्धि में। तो ऐ किस में? नैवम, यैवम, लतैसा, दैवैश्वर्यम, मतैक्यम, धनैषणा, पंचैते, विद्यैश्वर्यम, यहाँ औ हो जाएगा। अब औ का देख लीजिएगा, बनाओ वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। अब हम जो संधि विच्छेद करते हैं वो कैसे करते हैं? देखो यहाँ वन शब्द है, मूल शब्द वन है, अब सार्थक अर्थ दे रहा है। अगर हम जैसे मौषधि है, ठीक है, इसमें हम करते हैं मह प्लस औषधि। अगर मैं ये कर दूं तो क्या मह का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। अगर इसी को हम करते हैं महा प्लस औषधि, महान माने विशाल औषधि वाला, तो हो जाएगा मौषधि। पुष्प प्लस ओका, यहाँ पुष्प ओका हो जाए। अब यहाँ देखिए कन्या, कन्योदानम लिखा है, तो अगर हम ये कर दें कन्या, तो कन्या शब्द का कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन अगर इसको हम कर दें कन्या, तो कन्या शब्द है औदानम, कन्या प्लस ओदनम, ओदानम, ओदानम, कन्योदानम, ठीक है। तो आपका कन्योदानम हो जाएगी। ये है वृद्धि संधि। आगे बात करते हैं यड़ संधि। यड़ संधि का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दूं। ये कहता एक माने एक, एक माने एक प्रत्याहार, यड़ माने यड़ प्रत्याहार। ये कहता एक प्रत्याहार को ई, उ, री और री। ई को या होता है, उ को वा होता है, री को ला होता है और री को ला होता है, ठीक है। तो पहला उदाहरण आपका इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, समझते रहिएगा। ई कहाँ आ रहा है? ता में ही है। आपने एक नियम पढ़ा था, कौन सा? कि पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन होगा। तो ई है, ई के स्थान पर या हो जाएगा। ई, या, आदि, ता, तालंत हो जाएगा आदि, ठीक है। या मिलेगा ता से और आ मिलेगा या से, तो बन जाएगा इत्यादि, ठीक। और जब उ आएगा, यह आप पहचानना सीखें शब्दों को। बा आए तो यहां बा के स्थान पर छोटा उ हो जाएगा, तो मधु प्लस अरि, ठीक है। लो संधि विच्छेद हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो पित्रादेशम कंफ्यूज होते हैं, आप दीर्घ संधि लगाएं, हर्षा लगाएं, तो पितृ में क्या होता? पितृ, पितृ, तो ता और रा मिलके क्या बनता है? त्रा बनता है। तो यहां री आ रहा है, पितृ प्लस आदेशा। अब इसमें यार संधि ये कहता है पहला जो स्वर है उसका विपरीत स्वर हो, है ना। तो का असमान स्वर हो, उसमें आपकी अड़ संधि होती है। हिंदी में पढ़ते हो तब भी यही आता है। तो री है, ता, री के स्थान पर रा हो गया, दोनों हलंत है, तो दोनों मिल जाएंगे त्रा। आ मिलेगा त्राते, बन जाएगा त्रा, तो पित्रादेशा, ठीक है। उसके बाद ला, तो ली, ला की जगह क्या हो जाएगा? ली, और यहां क्या हो जाएगा? आकृति। क्या हो जाएगा? आकृति। तो हो जाएगा ली प्लस आकृति, लाकृति, ठीक है। चारों वर्ण जान गए। अब यद्यपि आपको बनाना हो शुद्धिपात से, जहां या है वहां ई कर देनी छोटी ई, जहां ऊ है वहां वा कर देना है छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ। जहां स्वागतम बहुत पूछा जाता है, जहां देखो स्वागतम में सु हो जाएगा ऊ, वधु में ऊ, धात्रंशा, यहां क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। री मतलब धात्री, तारी, पितृज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। तो ये यड़ संधि हो जाएगी। इतना सभी को क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अयात संधि की। तो अयात संधि में काफी एग्जाम्पल हैं। एचो एवा यावा, यहाँ एच प्रत्यार, एच क्या है? प्रत्यार। एच प्रत्यार में ए आता है, मैं यहां लिख रहा हूं ए, ओ, आई और औ। याद रखिएगा हमेशा, क्या रखेंगे? याद। ये कहता एच प्रत्यार में क्रमशः एको आए, देखो सूत्र में इसमें निकाला, उसके बाद आ इसमें से निकाला, अब हलंत करते जा रहे, वह में से आ मिला आए, उसके बाद यहां से आब। अब देखिएगा आपका निकलेगा क्या, सबसे चीज बड़ी निकल के ये आती है,
देखना क्या, समझना क्या है इसमें। संधि भाई आपको रटे पड़े हैं, ये सारे उदाहरण रटे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये दे दिया जाए कि भवनम में या पवना का संधि विच्छेद करिए। सबसे पहले सोचो कि ये पवन शब्द दिया गया है, ठीक है, पवना, तो इसमें डंडा नहीं है बड़ा, तो आब आय होगा नहीं, या नहीं है, ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो वाह है, बा का मतलब है अब हुआ है। अब कहाँ होता, ओ को, ओ कहाँ मिलेगा, तो पहले वाले वर्ड में, तो हो जाएगा पो प्लस अन, पो प्लस अना पवना, ठीक है। अब नयनम है तो या छोटा केवल या है, ठीक है, केवल या है, तो समझिए अय हो गया। अय किसको होगा, एक हो, तो ने प्लस अन, नयन नयनम। हरे है तो या है कि नहीं है, तो हरे प्लस ए, तो अय हो जाएगा, हरे हो जाएगा, क्लियर है। मोनय भवनम, अब साधवे आया है, ठीक है, साधवे वाह है, श्रवणम में वाह है, गुरवेम वाह है, भवती में वाह है, अब होगा, गवेशराम वाह है, अब होगा, पवित्रम वाह है, अब होगा, गायिका, गा में देखो बड़ा है और या भी है, तो बड़ा और या कहाँ है, ये आई को होता है, ये देखो यहाँ, ठीक, गायिका हो जाएगा। बड़ा है या है सायका, बड़ा है या है सायका, एतावत, बड़ा और वाह। अभी तक छोटा हुआ, छोटा और या देख रहे थे, अब बड़ा वाह, बड़ा वाह, तो आब होगा। बालकौ, तो जहां आके पहले जो वर्ड है उसमें उसी का परिवर्तन हो जाएगा, तो जैसे यहाँ बड़ा है वाह है, तो यहाँ भा में क्या हो जाएगा, भाऊ प्लस ओका, आब होगा, मिल जाएगा भाव का, ठीक है। पीछे का ओका, इका, अपि इत्यादि कर लोगे। तो ये आयात संधि के इंपोर्टेंट उदाहरण थे, यहीं से आपको प्रश्न लिखने को मिल जाएगा। रटना चाहो तो इतना रट लो, नहीं तो मैं बता रहा हूं मैं इसका प्रयोग करना, मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तब। अब आपकी आती पूर्व रूप संधि, वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त है, ठीक है। पूर्व रूप संधि का थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूर्व रूप संधि एंगा पदांतादति, जैसे सूत्र ये कहता है एंग पदांतादति, याद रखना, बहुत पूछा जाते हैं। अब इसमें याद ये रखना है, या तो इसमें ए आएगा और खंडाकार आएगा, या तो इसमें ओ आएगा खंडाकार आएगा। कब, जब प्लस से पहले ए हो और प्लस से पहले ओ हो, तब आएगा जब संधि विच्छेद करोगे, और जब हो जाएगा तो ये आएगा, हो जाएगा तो ये आएगा, ठीक। क्योंकि आप उत्त संधि में चक्कर में पड़ जाएंगे, विसर्ग संधि जब पढ़ते हैं तब। तो रामेत्र है, क्या करेंगे इसका, देखिए, तो भैया ए है, देखो ए है, तो हम क्या करें, रमे प्लस अत्र, जहां ये वाला है वहां आ कर देना, ये वाला है वहां आ कर देना, ठीक है। तो हरे प्लस अब, बने प्लस अत्र, को प्लस अपि, बालको कर लोगे, बालको प्लस अपि, ये दो उदाहरण आप करिए, विष्णु और कोबादीत, ठीक है। इससे हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो जहां जहां आ है वहां वग्र का हो जाएगा, एंगा पदांत सूत्र लग के पूर्व रूप संधि क्लियर हो जाएगी, क्लियर है। चलिए पररूप संधि, पररूप संधि एंग पररूपम, जैसे प्रोसति। अब इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग में बता दूं। उपसर्ग आए, और कैसा उपसर्ग, जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में आ हो, ठीक है, छोटा आ हो, ऐसा उपसर्ग। ऐसे 5 ही उपसर्ग हैं, ध्यान रखना। उसके बाद तो हमने यहां लिख लिया उपसर्ग, ठीक है, प्लस धातु, उसमें आपकी पररूप संधि होती है। तो यहां देखिएगा, मैं इसको कर रहा हूं, प्र प्लस ओसति, ओस धातु है, ओसति बनता है, जैसे भू धातु भवति भवता, उसी प्रकार औसत धातु है, ओस धातु, औसति ओसता ओसंति। तो पा में आ है,
ये प्र है, प्रा में आ है, तो ये आहंत में जिसमें पर रूप हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, तो आ मिलेगा पा से तो बन जाएगा प्रोसति। इसी प्रकार से प्र प्लस एजते, एज धातु एजते, एजते आत्मनेपद की। इसी प्रकार से उप प्लस ओसति, ठीक है, ओसति तो हो जाएगा अपोसति। अब देखिएगा यहां पर क्या है, मैं आपको बताऊं, पा में आ है, प्रा में आ है, इसलिए यहां पर रूप हो जाए, ये शर्त है, ठीक है। तो अपोसति प्रेजित, ये 2-3 उदाहरण आपके हैं, पूछ लिए जाते इसी में से, कुछ अलग से नहीं आएगा। अब प्रकृति भाव संधि, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये कहता है ई मतलब ईकारांत हो अंत में, बड़ी ई हो, दु मतलब उकारांत हो, शर्तें हैं ये, और ए मतलब एकारांत हो, एकारांत हो तो इन शब्दों में हो दूसरी बात, ये द्विवचन में हो, किसमें हो, द्विवचन में, तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी और जैसा का तैसा रहेगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा का तैसा, सेम कंडीशन, ठीक, केवल प्लस का निशान लग जाएगा। पूछ लेता है इनमें कौन सा प्रकृति भाव का उदाहरण नहीं है, यही 4-5 हैं, इनमें से आप मिल जाएंगे। अब देखिएगा, आप हरि शब्द के रूप चलाते हैं, हरि हरि, विष्णु शब्द चलाते हैं तो विष्णु विष्णु विष्णु। मैं किस लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ये एक वचन है, ये द्विवचन है, इसलिए यहां पर हरि एतौ, एता एतौ, तो एता ऐसा एतौ, सॉरी ऐसा एतौ, ये द्विवचन का है, तो ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। हरि कैसा है, ईकारांत है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो हरि एतौ हो जाएगा। विष्णु शब्द है, एमऊ है, दोनों द्विवचन में है, उकारांत है तो विष्णु मऊ हो जाएगा। एकारांत गंगे अमु दोनों द्विवचन में है और एकारांत है तो गंगे अमु, पंचैते पचेते एमऊ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रकृति भाव हो जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए यहां पर लिख दूं मैं, गंगे प्लस एमऊ, और इस प्लस को हटा दें और गंगे अमु कर दें, तो ये रूप बन गया, जैसा का तैसा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कुछ स्वर संधि के अपवाद सूत्र, वार्तिक, जो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, वार्तिक क्या होते हैं उनकी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो वार्तिक सूत्र जो पाणिनि से छूट गया और इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे, परेशान ना हो थोड़े से हैं, 5-7 हैं, फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एग्जाम की दृष्टि जो भी इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। अक्षाद उन्याम संख्यानम, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द पड़े हो, मतलब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अक्ष प्लस ओहिनी, ओहिनी मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध है। आने पर पूर्व और पर, मतलब अक्ष में आ है, ओहिनी का ऊ है, पूर्व आ और पर ऊ का आ प्लस ऊ के स्थान पर वृद्धि संज्ञक औ वर्ण आदेश हो जाता है। किससे, इसी सूत्र से नियम है। तो भैया आ का कंठ है, ऊ का ओष्ठ हो, तो कंठ ओष्ठ किसका है वृद्धि में, कंठ ओष्ठ उच्चारण किसका है, औ का है कि नहीं, तो बन जाएगा अक्षौणी, क्या हो जाएगा, अक्षौणी बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अक्षौणी करेक्ट। आगे बात करते हैं। फिर दूसरा वार्तिक है प्रादु हो ढाओ ढाई सही से सु, का की प्र उपसर्ग के बाद, तो यहां में देखो लिखता चल रहा हूं एक एक चीज, प्र उपसर्ग ले लिया, प्र उपसर्ग के बाद ऊहा शब्दान, तो प्लस ऊहा ले लिया, ठीक है, ऊढ़ा शब्दान तो ऊढ़ा ले लिया, ऊढ़ी शब्दान तो हमने ऊढ़ी ले लिया, एक एक पॉइंट, ऐसा शब्दान तो हमने ऐसा ले लिया, ओके, एशिया शब्दान, एक एक थोड़ा ऊपर बढ़ा लो, ठीक है, एशिया शब्दान तो हमने एशिया ले लिया, सब ले लिए।
आए तो पूर्व और पर के स्थान पर दोनों वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। तो इन सभी में क्या रहेगा, प्लस 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 प्लस, प्रा 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 प्रा। पा में सभी में आ बच रहा है, आप प्लस उ आ रहा है और आप प्लस ए आ रहा है। तो आप देखिएगा आ का कंठ है, उ का ओष्ठ है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कंठोष्ठ हो जाएगा, अब हो जाएगा। आ का कंठ है, ए का तालु है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कंठ तालु वृद्धि होगी, तो आई है। ठीक है, तो जहां ए है वहां प्रैषा और प्रैश्या हो जाएगा, जहां औ है वहां प्रौहा प्रौढ़ा प्रौढ़ी हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक एक चीज को बताइए, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, एकदम शांत, बिल्कुल धमाकेदार। आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3, वार्तिक है ऋते या तृतीय समास है, ऋते च, यहां गलत टाइपिंग हो गया, ऋते च तृतीय समास है, यदि पूर्व में अवर्ण हो, यदि पूर्व में अवर्ण हो, ठीक है, हो और बाद में ऋत शब्द परे हो। चलिए मैं यहां पर देखूं, जैसे उदाहरण एक है सुखेन प्लस रेता, ठीक है, नाम में आ है तो पहले अवर है और ऋत शब्द परे हो, ऋत माने बाद वाला, दोनों शब्दों में तृतीया तत्पुरुष समास हो, तो सुखेन में तृतीय व्यक्ति है ऋता सुखार्ता, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। पूर्व पर दोनों के वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा, तो आ और री, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, और आ का कंठ है तो कंठ मूर्धा किसका होगा, तो अब जाओ जो आपने वृद्धि की थी, आर वृद्धि होती है वो यही होती है, ठीक है, तो आ तो ये आ जाएगा, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, तो भैया कौन सा मिला जाए, तो ऋतु में रा का मिल रहा है, एचुएसा नाम तालु, और ऋतु में रा और टा है, वो सॉरी री है, री में रा का तालु है कि नहीं है, तो इसलिए किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा तालु, तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा, रा आ जाएगा, तो आर हो जाएगी। जब आर हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुखेन में सुखार्ता बन जाएगा। इसी प्रकार से दुखेन प्लस रेता, दुखेन प्लस रेता दुखार्ता, कष्टेन प्लस रेता कष्टार्ता। क्लियर है, ओके, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, वार्तिक सूत्र का, प्रवत सतर कम्मल वसनार्ड दशान मृडे, ये थोड़ा ध्यान देना है सरल, बहुत शानदार, एकदम बिल्कुल सरल है। प्राणम, अब ये शुरू से देखिए, प्र शब्द आए, वत्सर आए, कम्बल आए, तो देखिए प्र वत्सर कम्बल वसन दसन, दसन में 10 बचता है, ठीक है, 10, इन 6 शब्दों में, तो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आगे, हाँ ऋणार्णम भी है, ऋण शब्द, तो यहाँ ऋण शब्द है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्र प्लस वत्सर प्लस कंबल प्लस बसन प्लस और ऋण प्लस और 10 प्लस, ये आपके शब्द हैं जो सूत्र में कहे गए हैं, ठीक है, वार्तिक में। अब कह रहा है यदि शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आए तो यहां ऋण लगा दीजिएगा, क्योंकि ऋण है, ऋण 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 सभी में आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा, तो वही वृद्धि होगी जो सुखार्ता दुखार्ता, आर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो यहां हो जाएगा प्रारणम, जोड़ देंगे प्रप्रषणम, आर वृद्धि प्रारणम, वत्सराणम, कमलाणम, वसनारणम, दसारणम, ऋणारणम। क्लियर है, ठीक, हाँ, आगे बढ़ते, उपसर्गा दृढ़ धातु, शानदार तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा भी जाता है, अपवाद से अब ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा अवर्णांत उपसर्ग, अभी अवर्णांत उपसर्ग मैंने बताए थे, तो
तो अवर्णांत उपसर्ग पा में आ है, ठीक है। यहाँ उप है तो यहाँ उप लिख लीजिएगा, उप में आ है प्लस रिक्षति हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो कहा कि बाद री आए तो रिक्षत का री यहाँ भी है, यहाँ भी है। प्रारंभ होने वाली धातु रिक्ष धातु है। कौन सी धातु है? रिक्ष धातु है, ठीक है। इसमें री से स्टार्ट हुई है। पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक आदेश हो जाएगा, वही वृद्धि होगी, आर वृद्धि होगी, ठीक है। जोड़ दो, आर वृद्धि पा में आ मिल जाएगा, पा प्रा, और जो रेफ वाला रहा है जो रिक्षत का ऊपर चला जाएगा तो री के स्थान पर हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा प्रार्छति। तो यहाँ देखिए मैं समझा देता हूँ, जैसे उप प्लस रिक्षति, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा। पा में आ है और री में रा है, इन दोनों के स्थान पर आर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सूत्र के। तो यहाँ बच्चा उप पा हलंत है, आ मिलेगा पा से, और यहाँ बनेगा क्षति, तो हो जाएगा उपा, रा का ऊर्ध्वगान, उपार क्षति, ठीक है। तो उपसर्ग धातु से अवर्णांत उपसर्ग हो, आ हो अंत में जिसके ऐसा उपसर्ग हो तो उसमें कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। क्लियर है? एक संधि आपने पढ़ी थी पररूप संधि, अवर्णांत उपसर्ग के रहते कोई धातु हो, उपोषति, एजते इत्यादि, तो उसमें आपका क्या होता है? पररूप संधि होती है, एंग पररूपम सूत्र से, ठीक है। आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, वार्तिक सकंद्वादिश पररूपम वाच्य में एक सकंद्वादि गण है। आपको इतना मतलब है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं मैंने ज्यादा से ज्यादा दे दिया है। सकंद्वादि गण में टी संज्ञक होगी और टी पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर पररूप संधि होगी। अब इसमें वृद्धि नहीं होगी, गुण नहीं होगी, पररूप होगी, मतलब जैसा का तैसा हो जाएगा। टी संज्ञक क्या है? ठीक है, जैसे आपका सक है, ठीक है, सक में आ है, जैसे आपका राजन है, तो कहा कि हलंत वर्ड से पहले आ हो या अंतिम स्वर हो या अंतिम वर्ड से पहला स्वर हो, ठीक है, उसकी टी उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो सक में जो आ है और राजन में ना की हो नहीं सकती क्योंकि हलंत वर्ड है, तो इसमें अन है, इस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, तो हो जाएगा सक प्लस अंधु, ठीक। टी संज्ञा का फल है कि इसमें सक में जो का में आ था वो हलंत हो जाएगा और अंधु हो जाएगा, तभी तो बन पाएगी संधि, पररूप हो जाएगा। पररूप माने आ जो है का से मिल जाएगा तो बन जाएगा सकंधु, नहीं तो आ मिलके दीर्घ संधि होना चाहिए, लेकिन दीर्घ संधि नहीं हुई। किसके लिए नहीं हुई? तो कहा कि टी संज्ञक वर्ड के कारण यहां पर नहीं हुई। समझ गए? इसी प्रकार से कर्क प्लस अंधु, ठीक है, इसमें आ है, आ की टी संज्ञा, का हलंत हो जाएगा, आ मिल जाएगा का से करकंधु। मनस प्लस ईसा, अब देखिए मनस प्लस ईसा, ठीक है, सा में जो अन है अस, इस समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा मतलब लोप हो जाएगा, तो यहां बचेगा अन ना हलंत है प्लस ईसा हो जाएगा, ई मिलेगी ना से तो बन जाएगा मनीषा, तभी तो मनीषा में दीर्घ संधि नहीं हुई, तो मनीषा में पररूप संधि हो जाएगी। मार्तंडा, पतंजलि, ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत? पतत प्लस अंजलि, अत की संज्ञा हो जाएगी, पतंजलि हो जाएगा, पतत प्लस अंजलि हो जाएगा, ताकि अत की संज्ञा तालंत रहेगा, आ मिल जाएगा इससे तो पतंजलि हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, सातवां है वार्तिक या स्वादि रेरणो, ये वृद्धि संज्ञा करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि स्वादि रेरणो सूत्र जो है किस संधि का सूत्र है, ठीक है। तो जब स्व शब्द के बाद, तो भैया हम यहां पर ले लेते सभी, स्व शब्द लिया, स्व शब्द लिया, स्व शब्द लिया, स्व शब्द लिया, प्लस 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 प्लस, ईर शब्द आए तो यहां ईरा आ जाएगा, यहां ईरणी आ जाएगा, यहां ईरम आ जाएगा, ठीक है, यहां ईरी आ जाएगा,
कहा कि ईर या ईरिन आदि शब्द आए तो स्व के आकार, स्व में जो आ आकार है और ईर और ईरिन के एकार के स्थान पर ए हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ आ है और यहाँ ई है, दोनों के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर आई वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा स्वैराह, यहाँ पर भी कर देंगे इन दोनों के स्थान पर तो बन जाएगी स्वैरणी, यहाँ पर भी कर देंगे तो स्वैरम, यहाँ पर भी कर देंगे तो स्वैरी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके अपवाद थे। तो यहाँ आपकी जो है एक संधि आपकी स्वर संधि समाप्त, स्वर संधि समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग क्लास का रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।